महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही हैं कि 370 दोबारा लागू करके मानेंगे। और फारूक अब्दुल्ला तो चीन के पास पहुंच गए, वो ये कह रहे हैं कि हम तो चीन की मदद से अब धारा 370 लागू करेंगे। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने आज ट्वीट की है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद उनसे मिलने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के घर पहुंचे हैं और यह तस्वीर उसी समय की है। बड़ा सा बंगला है, बंगले के लॉन में ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्री जिस शानदार लॉन में बैठे हुए हैं वो महबूबा मुफ्ती का सरकारी आवास है, यानी वो बंगला जो सरकार ने उन्हें दिया है। बतौर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इसी बंगले में रहती थी। वो सारी सुख सुविधाएं जो उन्हें उस समय मिलती थी, आज भी उन्हें वो सुख सुविधाएं मिल रही हैं और वो सब कुछ सरकार से जा रहा है। और सरकार से जाने का मतलब यह है कि भारत के टैक्स पेयर की जेब से जा रहा है, हमारी और आपकी जेब से जा रहा है। जिस बंगले में यह मीटिंग चल रही है, ये इस बंगले का पूरा खर्चा हमारी और आपकी जेब से जाता है। महबूबा मुफ्ती की सुरक्षा में आज भी SSG यानी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप तैनात है। सुरक्षा और उनके घर पर होने वाला खर्च आज भी सरकारी खजाने से ही जाता है, यानी आपकी और हमारी जेब से जाता है। ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्री जिन मकानों में रहते हैं, जो तनख्वाहें लेते हैं, इनका स्टाफ, इनके घर का खर्चा, इनके बड़े बड़े बंगले, इनके बड़े बड़े लॉन, सब कुछ भारत सरकार से जाता है या फिर राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन से जाता है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती देश की संसद के अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के जिस फैसले का विरोध कर रहे हैं, उसी संसद से मिलने वाली तनख्वाह आज भी फारूक अब्दुल्ला के बैंक अकाउंट में जाती है, क्योंकि वो उसी संसद के सदस्य हैं, MP हैं। लटियंस दिल्ली में उन्हें जो सरकारी बंगला मिला हुआ है, लटियंस जोन में उन्हें जो सुरक्षा मिली हुई है, उसका खर्च भी भारत सरकार ही उठाती है। जो हवाई जहाज की मुफ्त टिकट उनको मिलती हैं, उनके और उनके असिस्टेंट को, उसका पैसा भी भारत सरकार ही देती है। पूर्व सांसद होने के नाते महबूबा मुफ्ती के खाते में भी पेंशन आती है। यह सारा पैसा देश के टैक्स पेयर की मेहनत का पैसा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसे लोग देश तोड़ने की बातें खुलेआम करते रहेंगे और देश यूं ही उन्हें सुनता रहेगा। और खुलेआम तो कर ही रहे हैं, उसी देश के दिए हुए बंगले में बैठकर, उसी देश की दी हुई सुरक्षा के अंदर उसके घेरे में बैठकर, उसी देश का खाया हुआ खाना खाकर, दिया हुआ खाना खाकर, उसी देश से सारा पैसा लेकर, तनख्वाह लेकर देश तोड़ने की बात हो रही है। चीन के साथ मिलने की बात हो रही है, पाकिस्तान के साथ मिलने की बात हो रही है। और यह उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के नाम पर पूरा देश चुपचाप इन तस्वीरों को देखकर तालियां बजाता रहे। देश तालियां नहीं बजाएगा। देश का खून खौल रहा है जब वो इस तरह की तस्वीरें देखता है। आपको इस्तीफा देना होगा, सरकारी बंगला खाली करना होगा, भारत की सुरक्षा वापस करनी होगी, भारत से जो पेंशन मिलती है उसे रोकना होगा और फारूक अब्दुल्ला को जो तनख्वाह मिलती है उसे भी रोकना होगा। और उसके बाद आपको जहां जाना है वहां जाइए।